आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो फिर हम आज इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और क्यों हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं या ज़रूरी है, और कुछ केमिकल इक्वेशंस के बैलेंसिंग के प्रोसीजर भी। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। पहले पार्ट में हम केमिकल रिएक्शन क्या है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो फिर केमिकल इक्वेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by the help of symbols and the formulas of the substance involved in the chemical reaction is called chemical equation। कोई भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया में जो कोई भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हम सिंबल और फार्मूले के मदद से रिप्रेजेंटेशन करने के विधि, ठीक है, विधि को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैग्नीशियम अनट्रीटेड विथ ऑक्सीजन टू गिव राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। पता है हमें, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, इसको हम पहले कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का O2, ठीक है, गिव्स राइज टू MgO। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या, ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन। और ये रहा एक एग्जाम्पल। देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए, आसान भी हो गया लिखना भी। ठीक है, अब देखते हैं क्या, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर रिएक्टेंट। ठीक है, ये देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे टेक पार्ट किए कोई भी रासायनिक, ये रासायनिक प्रतिक्रिया दिया या केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो क्या निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिर हम बोल सकते हैं द न्यू सब्सटेंस दैट फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर व्हाट, प्रोडक्ट। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन टेक पार्ट किया, तो फिर निकला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा हो गया रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा हो गया क्या, प्रोडक्ट। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ देखो, हम क्या पढ़े, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों पार्टिसिपेट किए, टेक पार्ट किए केमिकल रिएक्शन में, और ये निकल के आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब अगर हमारे दो हो गए रिएक्टेंट के साइड, दो सब्सटेंसेस हो गए और केमिकल कंपाउंड्स हो गए, एलिमेंट्स। ठीक है, केमिकल एलिमेंट्स दो हो गए। अब इन दोनों को लिखने की विधि क्या है, इन दोनों के बीच प्लस, ठीक है, प्लस दे देना। ठीक है,
ठीक है, पॉजिटिव साइड should be introduced between the substances of reactant and product side if two or more substances present। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो ये जो एरो मार्क किया, ठीक है, द एरो हेड, ठीक है, द एरो helps us to know in which direction the chemical reaction is going on। that means ये रहा हमारा रिएक्टेंट और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से राइट साइड हमेशा दिया जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन को का एरो हेड। ठीक है, ठीक है, द एरो हेल्प्स अस टू नो इन विच डायरेक्शन द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन। देखो मैं बाएं से दाएं गया, ठीक है, और क्या एरो हेड, ये जो एरो हेड है ना, ये वाला, यह हमेशा प्रोडक्ट के साइड को पॉइंटेड करके रखता है। ठीक है, इतने तक हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब इतने में क्या हमें कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दिए केमिकल रिएक्शन में, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मांगा गया है? नहीं। तो फिर टू मेक केमिकल रिएक्शन chemical equation more informative, what we should do? पहले हम क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स टू बी मेंशन। अब देखो हमारा एग्जाम्पल क्या था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू MgO। मैग्नीशियम में क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन है क्या है? गैस है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड gives rise to calcium carbonate plus water। ठीक है, अब ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका ये क्या है? एक्वस फॉर्म में हम लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है। और वाटर लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, ओके, इसको समझ में आ गया कैसे हम फिजिकल स्टेट से फिजिकल स्टेट लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है? हीट चेंजेस। ठीक है, हीट चेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स टू बी मेंशन। ठीक है ना? ओके, अब क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको अगर हम हीट देंगे, ठीक है, ये हीट लेता है। ठीक है, तो फिर क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? हमारा सॉलिड पीस है। ठीक है, ठीक है, ये अब देखो रिएक्टेंट के साइड हमारा हीट है ना, रिएक्टेंट के साइड हम हीट दिए, तो फिर ये रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक। ठीक है, इसको यहाँ पे हीट मेंशन कर सकते हैं या फिर ऐसे ट्रायंगल यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर कितना टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? क्या हमें देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट और कुछ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। यह हुआ हमारा एक्सोथर्मिक। ठीक है,
समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं तीसरा वाला। अब ये क्या है, कुछ स्पेशल कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं हम, स्पेशल कंडीशन बी मेंशन टू इंफॉर्मेटिव द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं, हमें जब पता है कि हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अनट्रीटेड विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल गिव्स राइज टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देखो, ये रहा हमारा स्पेशल कंडीशन, क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर या क्लोरोफिल के भी प्रेजेंस में क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड अनट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कॉल्ड जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ये कैटालिस्ट है, इसके प्रेजेंस में हमें क्या देगा, CH3OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथानॉल और मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, क्या है यहाँ पे स्पेशल कंडीशन, क्या है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, और ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमें ये देगा। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा मोर इंफॉर्मेटिव लग रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, तो फिर देखो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक या दो एलिमेंट के, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स डिफर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, देखें, N2 प्लस H2 गिव्स राइज टू NH3। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन जो यहाँ पे है, रिएक्टेंट के साइड कितना है, 2, और प्रोडक्ट के साइड कितना है, सिर्फ 1 है। हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट के साइड 2 है एटम, और प्रोडक्ट के साइड 3 आता है। ठीक है, डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देखो बैलेंस हुआ क्या, यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन, और राइट साइड पे यानी प्रोडक्ट साइड पे 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट साइड, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो फिर ये अनबैलेंस्ड था, तो फिर हम इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो फिर हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और क्या बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज unequal masses of various or different elements in product and reactant side। इसे भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है इसमें देखो 2 नाइट्रोजन है और यहाँ 1 नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ, तो फिर 1 नाइट्रोजन क्या गायब हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया? कुछ नहीं। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और राइट साइड आते आते प्रोडक्ट आते आते 3 आ गया। कहाँ से आ गया? कोई थोड़ी ना कहाँ से आ गया, नहीं। तो फिर हमें क्या पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है इसका स्टेटमेंट? कि द मास कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। दैट मीन्स क्या है? मैटर कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। कोई भी चीज़ हम खुद से नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है? हमारा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड, हाँ कि नहीं? दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, हाँ कि नहीं? तो फिर हमें क्या, कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिखे तो उसको बैलेंस कर लेना। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड का जो भी मास है प्रोडक्ट साइड में मास वही सेम रहेगा, कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। तो फिर इसलिए हम that's why we should have to balance a unbalanced केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? अब देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज an equal number of different elements in the reactant and product side। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड untreated with silver nitrate gives rise to sodium nitrate plus silver chloride। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ सोडियम, अब देखो जी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स रिएक्टेंट के साइड कितना है? 1 है। प्रोडक्ट के साइड भी 1 है। अब देखो क्लोरीन रिएक्टेंट के साइड 1, प्रोडक्ट के साइड भी 1। अब देखो सिल्वर रिएक्टेंट के साइड भी 1, प्रोडक्ट के साइड भी 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन वही 1 और 1, ऑक्सीजन 3। दैट मीन्स बैलेंस है, इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, और देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड। अब देखो मासेस भी सेम हो गए। ठीक है, हैज इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो सोडियम का मास सेम है, क्लोरीन का भी सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, अब ये रहा, ये जो इधर से लॉ ऑफ इतना सा, ये जो सेकंड पॉइंट है, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाई इट्स नीडेड टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखो जी आयरन untreated with water or steam of the water to give iron oxide and hydrogen gas। अब देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? पहले से ही दिखने से पता चल रहा है कि अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो कि Fe 1 है और यहाँ पे 3 है। हम क्या पढ़े? According to the law of conservation of mass in chemical reaction, we must have to
बैलेंस द masses of reactant and product side। ठीक है कि नहीं? अब है केमिकल रिएक्शन, हाँ या ना? ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे बैलेंस, देखते हैं क्या करेंगे। पहला हमारा काम है कि लिस्ट करना है। लिस्ट द, क्या किसको लिस्ट करेंगे? लिस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन reactant and product side and count them। ठीक है, अब देखो जी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट का एक टेबल बना देना। तो फिर एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड का एक टेबल और एटम ऑन प्रोडक्ट ठीक है। अब देखो एलिमेंट क्या क्या है पहले नोट कर लो। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और कुछ है नहीं है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स रिएक्टेंट के साइड पे कितना है? सिर्फ एक, और प्रोडक्ट के साइड पे 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड पे 2 है और प्रोडक्ट के साइड भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड पे 1 है और प्रोडक्ट के साइड पे 4 है। ठीक है, अब समझ में आ गया? देखो अब देखो ये हाइड्रोजन इक्वल है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, हाँ या ना? तो फिर देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स अब हम इसको इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। Fe प्लस H2O, देखो यहाँ पे H2O है और ये ऑक्सीजन किसका था? ये हाँ वाटर का था ऑक्सीजन। तो फिर इसमें 4 गुना किए तो फिर कॉम्प्लीटली ए से लिख दो, ठीक है। गिव्स राइज टू क्या आ गया? Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब देखो अब फिर से काउंट करो, देखो FeHO। अब देखो कितना आ गया? Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? 4 और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना हमारा यहाँ, तो फिर यहाँ लेफ्ट साइड में 8 है तो राइट साइड में भी 8 करना पड़ेगा, इसमें भी 4 का गुणा कर लो, आ गया 8। अब ये दोनों इक्वल हो गए, फिर से लिख लो इक्वेशन को। जो चेंजेस किए थे वो रहेगा और नया चेंजेस लिख लेना। Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन के 4 गुना, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहीं पे ही हमें नज़र आ रहा है कि देखो यहाँ पे एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड पे आयरन का, देखो आयरन का यहाँ पे 3 है और यहाँ रिएक्टेंट के साइड 1 है, तो फिर हम रिएक्टेंट के साइड 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चेक कर लेना, ठीक है। देखो अब इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट, फिर एटम्स ऑन रिएक्टेंट, एटम्स ऑन प्रोडक्ट, FeH और O। Fe कितना है? 3 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। आयरन
हाइड्रोजन कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। अब और एक इक्वेशन करेंगे, और एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब लेता हूँ कॉपर सल्फेट अनट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, गिव्स राइज टू कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब देखो लिस्ट कर लेते हैं। पहले हम लिस्ट करेंगे, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। लिस्ट कर लेते हैं एलिमेंट, एटम्स। अब देखो कॉपर का रिएक्टेंट के साइड में कितना है, एक ही एटम है, यहाँ पे एक। सल्फर का यहाँ पर एक और यहाँ पर एक ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 1 5, यहाँ पे 2 4 6, ठीक है। सोडियम यहाँ पे सिर्फ एक है और यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितना है 2 है। समझ में आ गया। ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है हमारा, ये तीनों अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है, अब देखो कि हमारा जो सोडियम है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड पे यानी रिएक्टेंट के साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर ये 2 हो गया ना। ठीक है, रिएक्टेंट के साइड मल्टीप्लाई यानी इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब देखो कॉपर 1 और 1, सल्फर यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे 2 4 6 6 का 6 इक्वल है। सोडियम यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। अब बचा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। यह हमारा बैलेंस हो चुका है। समझ में आ गया, पता चला कैसे किए। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका ये सवाल का ये रहा कम्प्लीटली बैलेंस्ड आंसर और इस सवाल का ये रहा बैलेंस्ड आंसर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू एमोनिया। ठीक है, अब देखो इसका भी काउंट कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, रिएक्टेंट के साइड पे 2 है और प्रोडक्ट के साइड पे 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट के साइड पे 3 है। ठीक है, अब हम पहले किसको करेंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, हाँ या नहीं। अब इसको लिख लो N2 प्लस 3, इसमें मल्टीप्लाई किए थे 3H2 गिव्स राइज टू 2 टाइम्स ऑफ एमोनिया। अब देखो जी यहाँ पे सोडियम नाइट्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पर 2 है, तो फिर ये बैलेंस हो चुका है हमारा। अब ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब और एक देखते हैं। और देखो एल्यूमिनियम अनट्रीटेड विथ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहले इसका लिस्ट बना लेते हैं कौन सा एलिमेंट है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट के साइड पे कितना है, 1 है, प्रोडक्ट के साइड पे 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में 2 है, प्रोडक्ट के साइड पे 3 है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड पे ऑक्सीजन पे 3 मल्टीप्लाई और इस पे 2 मल्टीप्लाई। ये देखो 6 का 6 हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। अब लिख लो Al
प्लस देखो कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कितना मल्टीप्लाई किया 3, तो फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3O2 गिव्स राइज टू Al2O3। कितना मल्टीप्लाई किया था O के सामने 2, यानी पूरा यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मत लिख लेना बीच में घुसा के, ठीक है। अब इस पे काउंट कर लेना, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 हो गया। फिर ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड पे 6 है, प्रोडक्ट के साइड पर भी 6 है। अब देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एल्यूमिनियम के नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ पर डिफरेंस कम है, कम कहाँ पे है, रिएक्टेंट के साइड, तो फिर रिएक्टेंट का साइड 4 मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड हम अगर 4 मल्टीप्लाई कर लें तो फिर सम इक्वल हो रहा है। अब देखो 4 टाइम्स ऑफ Al प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू 2 टाइम्स ऑफ Al2। देखो इक्वल हो गया, और ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स राइज टू MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। अब इसका टेबल बना लो, ठीक है, लिस्ट कर लो। मैंगनीज का कितना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, नोट कर लो। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है। फिर आता है हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। फिर आ गया हमारा क्लोरीन यहाँ पर कितना है, सिर्फ 1 है और यहाँ पर 2 2 4, ठीक है। समझ में आ गया। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस किधर है, 1 का 4 है, तो फिर हम इसको 4 बनाने के लिए इस पे 4 का गुणा कर लेंगे, हो गया 4। किस पे, Cl कहाँ पे है, HCl पे है, तो फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करके लिख लो। MnO2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स राइज टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पर 4 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 2 2 4 क्लोरीन है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के टाइप ने 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस। अब चेक कर लो, Mn यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 4, क्लोरीन यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 2 तो 4, हो गया हमारा बैलेंस। ये रहा हमारा बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।